राम जय जय उसके लिए कौन सा धर्म होना चाहिए, कौन से देव को मानेगा। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कभी भी धर्म कोई दूसरा होता ही नहीं है, धर्म कोई दूसरा होता ही नहीं है। पर मैं धर्म की क्या बात कहूं कि आजकल नए बाबा जियों ने, नए महाराज जियों ने धर्म को एक प्रसाद की तरह बांट दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। धर्म को आजकल के बाबा जियों ने ऐसे बांट दिया है जैसे मंदिर के बाहर प्रसाद मिलता है ना कि भैया तू भी ले जा, तू भी ले जा। और हम भी, सबसे बड़ी हमारे अंदर भी कमी है क्योंकि हम लोग भेड़ चाल है, जिधर दुनिया भागती है और उधर ही हम भागना चालू कर देते हैं। धर्म इतना आसान नहीं है, धर्म इतना स्वाभाविक नहीं है। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि मैया मैयाओं की लड़ाई हो जाए आपस में तो वो बेटी की धर्म खाएगी, मैं धर्म उठा के कसम खाती हूँ। इतना हल्का हो गया कि मैया की धर्म आप लड़ाइयों में भी खाते फिरते हो। मैया चाहे इंसान मर क्यों ना जाए, फिर भी धर्म की कसम कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है आज हम नीचे हैं कल परमात्मा ऊपर भी कर देता है, पर धर्म की कसम कभी भूल कर नहीं खाना चाहिए। मैया की लड़ाई हो जाए तो मैया आपस में कहेंगे कि मेरा एक छोरा है, मैं वाली के मंदिर में घुस रही हूं, अगर तुझे यकीन नहीं होता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि धर्म को इतना हल्का बना लिया है हम लोगों ने कि जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। और हम लोग कई बार भेड़ चाल के उसमें चले आते हैं। देखिए तो सही कैसे धर्म को लोग बागों ने बिगाड़ दिया है। किसी ने तो ओम शांति ओम अपना लिया, किसी ने राधा स्वामी अपना लिए, किसी ने निरंकारी के भक्त बन गए और आजकल तो वो कबीर दास पंथी चल रही है, शायद यहाँ नहीं होगी, और ब्रह्म कुमारी कोई बन गई। क्या धर्म ऐसे बटा हुआ है? क्या धर्म इतना है कि घर घर जाकर आप धर्म को अपनाओ? कभी भी धर्म इतना हल्का नहीं हो सकता। हमारा धर्म है क्या? हमें किसको पूजे किसको ना पूजे, हमारा धर्म कौन सा है? देखिए तो सही, कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने में अगर कोई बहन जी मंदिर में मिल जाए तो चर्चा होती करे वो महाराज जी अच्छा उनके काम से बनते हैं। जैसे आजकल खाटू श्याम का बहुत दौर चल रहा है, खाटू श्याम का बहुत दौर चल रहा है। दूसरी, पहले साईं बाबा का बहुत दौर था पहले, अब साईं बाबा के भक्त
अब खाटू श्याम के चल रही हैं, खाटू श्याम के चल रहे हैं ना, क्योंकि हम जहां भेंट चाल चलती है हम लोग वहीं चलना चालू हो जाते हैं। कभी भी जीवन में ये गलतियां ना करें कि जब हम किसी चीज को मानते हैं तो उसी को मानकर चलिए। अपनी एक इष्ट बना लीजिए। बड़े ध्यान से सुने भैया, आपकी बात बता रहा हूं। एक को इष्ट मान लीजिए, चाहे आप भोलेनाथ को इष्ट मान लीजिए, चाहे हनुमान जी को इष्ट मान लीजिए, चाहे दुर्गा मैया को इष्ट मान लीजिए, या फिर खाटू श्याम को इष्ट मान लीजिए। एक को मानकर चलोगे तो वही आपको तार देगा। आप जने जने की पूंछ पकड़ते डोलोगे तो कोई भी नहीं तार पाएगा, क्योंकि वो कहावत है ना कि एक साधे सब सदे, कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। कि एक को साध कर चलोगे तो वही आपकी नैया पार लगा देगा। और जने जने की हम पूंछ पकड़ेंगे तो एक दूसरे आपस में ये कहेंगे कि भैया तेरी भी तो आराधना की थी इसने, तू जाए से बचाने के लिए। वो कहेगा अरे उसने भी तो की थी, उसने भी तो की थी आराधना। वो करेगा। जीवन में एक बात ध्यान रख लीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग तीर्थ ना करिए, तीर्थ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि भाई हम तो बांके बिहारी जी को मानते हैं, वैष्णो देवी ना जाएं, ऐसा कभी नहीं। आप वैष्णो देवी जाइए, माता रानी के दर्शन करिए। जब माता रानी को सर झुकाओ ना, तब मन ही मन कह दो कि माता मैं अपने ठाकुर जी के भी एक माला करता हूँ और आपकी कृपा हो जाए तो आप ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं 2 माला मैं अपने ठाकुर जी की करने लगूं। 2 माला मैं उस ठाकुर जी की करने लगूं। देखो दोनों काम हो गए ना, माता रानी को प्रणाम भी हो गया और अपने ठाकुर जी का आराधना भी हो गई। एक साधे सब सदे, सब साधे जाता है, क्योंकि सबको साध कर चलोगे तो बीच भंवर में नैया डूबेगी, कोई पार लगाने वाला नहीं आता। धर्म कभी इतना हल्का नहीं हो सकता जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि धर्म हमारा एक है, जो परम पिता परमात्मा वही धर्म है। चाहे आप भेंट चाल में चाहे निरंकारी के भक्त बन जाइए और चाहे आप राधा स्वामी को बन जाइए, पर परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो हमेशा रहता है, कोई और नहीं बन सकता। चाहे आप चाहे जितनी जगह घूम लीजिए, वो ईश्वर वो बिहारी जी एक है। कहते हैं ना कि हम लोगों के नाम अनेक हैं, ऐसी परमात्मा के नाम अनेक हैं। ऐसे ही परमात्मा के नाम अनेक रख दिए हैं, तो वो परम पिता परमात्मा सिर्फ एक है। अनेक तो हम लोगों की तरह उनकी तस्वीरें बना दी गई हैं कि जिससे हम उनकी पूजा और आराधना कर सकें। क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता, कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता। कल दीपक कह रहे थे मुझसे, ये ऑर्गन वाले भैया मुझसे बोले गुरुजी आपके चेला हर जगह हैं, आपके शिष्य हर जगह जहाँ भी आप जाते हो वहीं शिष्य बना के आते हो। गुरुजी आप जो आदर्श ये बाबा जी घूम रहे हैं, जो बाबा जी घूम रहे हैं, क्या इनसे गुरु नाम लेना चाहिए
कभी ना ये बहुत दिमाग की बात करता है, ज्यादा करे मेरे पास ही रहता है दीपक, और ये कभी कभी ऐसे सवाल कर देता है अटपटे। अब बताओ जी क्या जवाब दूं मैं इससे, क्योंकि जो कान में मंत्र फूंकता है उसी का मुक्ति का रास्ता खुलता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए अपनी में, जो गुरु कान में मंत्र फूंकेगा, जो कान में मंत्र, जो ठाकुर जी का मंत्र देगा, वही मुक्ति के द्वार खुलेंगे। आप मैं कहने लगूं जी सबको एक साथ मंत्र दिया जाएगा, ऐसे हो सकता है क्या? कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे एक शिष्य बने चाहे लाख बने, सब कान में मंत्र, और एक मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता। हर किसी व्यक्ति को अलग अलग परमात्मा का नाम दिया जाता है, क्योंकि आजकल के तो ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं, वो किसी सत्संग में चले जाएं तो वही कंठी बंधवा के आएंगे, वापसी आ नहीं सकते। क्या मंत्र ऐसा होता है? अरे गुरु जो मंत्र देते हैं वो अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया जाता है, जो गुरु मंत्र देते हैं वो अपने पति से भी नहीं बताया जाता, और लोग बाग माइक पे गुरु मंत्र दे रहे हैं। देखिए तो सही, दुकान चला रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। मैया कछु समझ में आ रहा हो कि सर के उपति प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक बार मैं जबलपुर जा रहा था, जबलपुर एमपी में, वहां भी काफी मेरे 60-70 शिष्य हैं जबलपुर एमपी में। और बीच में जब ट्रेन जाती है, मैं पलवल से बैठा और मैं जबलपुर की ओर जा रहा था, तो उसमें कुछ भक्त निरंकारी बाबा के बैठे थे, निरंकारी बाबा के बैठे थे, और उन भक्तों से मेरी चर्चाएं क्या हुई देखिए तो सही। ये एंटीना देख कर वो कहने लगे कि पंडित जी हो, मिनकी भैया दुनिया तो कहती है पर मैं तो मानता नहीं। पंडित जी दुनिया कहती है पर मैं तो अपने आप को पंडित जी मानता नहीं। अच्छा महाराज, आप हमारे संग निरंकारी बाबा के गुरुजी जो हमारे निरंकारी हैं, वो उनकी काफिले में आप चलिए, आप काफिले में चलिए, और वो साक्षात आपको राम के दर्शन करा देंगे, साक्षात आपके राम के दर्शन करा देंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। मैंने कहा भैया वो कम से कम भी 13-14 साल हो गए भगवान को ढूंढते ढूंढते, पर तुम्हारे जैसे गुरुजी या फिर तुम्हारे गुरुजी अगर भगवान के दर्शन करा दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्या कभी हो सकता है कि गुरु परमात्मा को खड़ा करके कह सके शिष्य से कि देख ये खड़े परमात्मा दर्शन कर दे? कभी नहीं, क्योंकि गुरु हमेशा मार्गदर्शन कराते हैं। परमात्मा को शिष्य खुद प्राप्त कर गुण होगा तो ईश्वर को खुद वो प्राप्त कर लेगा, ईश्वर को वो खुद प्राप्त कर लेगा। कभी भी गुरु दर्शन परमात्मा के करा नहीं सकते, क्योंकि कभी भी परमात्मा के दर्शन करा नहीं सकते गुरु। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना कि जय जय श्री राधे। कभी कोई धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु भजन ही भजन लोगे तो कथा का आनंद है। क्योंकि यह फिर शॉर्ट में कहूँगा क्या फायदा है, पता है दीपक कई बार जीवन को मार्ग देने के लिए
हमेशा ज्ञान जरूरी है। अगर अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं होगा तो इस संसार में हम गोल गोल भटकते रहेंगे, और गोल गोल जब भटकेंगे ना तो कोई भी जीरो होती है ना, जीरो, उसका कोई भी मोड़ नहीं होता। जीवन का जब जीरो होते हैं उसका कोई मोड़ नहीं होता। ऐसे ही हमारा जीवन है, गोल जरूर है पर मोड़ हमें स्वयं लाना है। कोई दूसरा मोड़ देने के लिए नहीं आता, कोई दूसरा मोड़ देने के लिए नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कभी भेड़ चाल में मत चलिए, धर्म एक है, एक को पकड़ लीजिए, आपके स्वयं रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। और देखिए तो सही, कई बार हमारे बहुत काम खराब होते हैं, जॉब पे जाते हैं तो जॉब लगती नहीं है। ये कहोगे कि उपाय भी है, वास्तव में उपाय भी है, अगर इंसान करे तो सही। अगर इंसान सही ढंग से करे तो उसको सफलता बहुत जरूरी मिलती है। कई बार हम लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत काम खराब हो रहे हैं, बहुत कि दिन रात परेशान रहते हैं। सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में गुरु ना बनाने के कारण बहुत काम खराब हो जाते हैं। गुरु नहीं बनाते हैं तब भी हमारे बहुत कार्य खराब होते हैं।